प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 5 समृद्ध संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण भाग 4 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये इस अध्याय का आज अंतिम भाग है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। इसके पहले भाग 1, 2, 3 में हम लोगों ने समृद्ध संख्याओं का योग, गुणा, घटाना, भाग इत्यादि सीख लिए। आर्गन तल, ये भी हम लोग पिछले वादन में सीखे हैं। आर्गन तल में कैसे हम समृद्ध संख्याओं का निरूपण करेंगे, उनका मापांक, संयुग्मी, ये सब आपको बताया जा चुका है और आशा है कि आप उसे अभ्यास में लाए होंगे और सूत्रों को कंठस्थ किया होगा। अब आइए आज हम भाग 4 का अध्ययन करें। भाग 4 में देख लें हम शिक्षण बिंदु क्या क्या है। तो आप देख लें, पहला है द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बीजगणित का मूल प्रमेय, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करना और गृह कार्य। अब आइए हम इसके एक एक बिंदु पर चर्चा करें। देखो, सबसे पहले दिया गया है द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण यहाँ लिखा है कि द्विघाती समीकरणों से हम अवगत थे, आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9, 10 में भी है। हमने उनको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उन स्थितियों में हल किया है जब विविक्तिकर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। विविक्तिकर हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जब ये पढ़ चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। तो विविक्तिकर क्या होता है इसका, आप जान लें कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो मान आता है वही विविक्तिकर कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट वही यहां लिखा है, जहां विविक्तिकर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब हम निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। तो वही समीकरण यहां दिया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c, आप जानते हैं a b c क्या है, वास्तविक गुणांक है, और a कैन नॉट इक्वल टू 0। देखो, अगर a 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात रह ही नहीं जाएगा। इसलिए यहां लिख दिया जाता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बताया विविक्तिकर यही है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मान तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का अर्थ क्या हुआ कि ये ऋणात्मक आ जाए। हम जानते हैं कि समृद्ध संख्याओं के समुच्चय में, देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो हम ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन समृद्ध संख्या आप पढ़ चुके हैं, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4। तो वही यहां बात हो रही है कि हम जानते हैं कि समृद्ध संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात क्या हो, ऋणात्मक है, तो इस समीकरण का हल समृद्ध संख्याओं के समुच्चय में है, जो कि आगे देखें। अब देखो ये मान निकला यहां x बराबर माइनस b। आप जानते हैं कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान आप निकालते हैं, यहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जब इसका गुणनखंड करके हम मान नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम श्रद्धाचार लगाते हैं, जो कि ये फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस स्थिति में b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये धनात्मक चीज होती है। तो धनात्मक चीज जब किसी अंडर रूट में या करनी में होता है तो उसका मान निकल जाता है। लेकिन अब यदि ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात b स्क्वायर
-4ac लेस देन 0। तो अगर ऋणात्मक हो गया तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालना चाहें √b² - 4ac, तो ऋणात्मक चीज है, तो ऋणात्मक चीज का वास्तविक संख्या में वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, समृद्ध संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए देखो यहां ये बनाया गया है। अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ध्यान देख लें आप लोग फिर से जरा, अगर b² - 4ac को हम पॉजिटिव बना दें तो कैसे बनाएंगे, जरा आप देखें कि b² - 4ac ये लेस देन 0 है, तो माइनस का हम गुणा कर दें तो क्या होगा, -b² + 4ac। अब ये ग्रेटर देन, आप जानते हो कि इनइक्वलिटी में जब ऋण का दोनों तरफ गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो -b² + 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या आ गया, 4ac - b² ग्रेटर देन 0। इस टाइप से इसीलिए यहां लिखा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए यहां देखो, जो b² - 4ac है, क्या कर रहे हैं, b² - 4ac, इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब यहां 4ac आ जाएगा और -b²। अब देखो माइनस का गुणा होगा तो -4ac आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस b², वही चीज आएगी। तो देखो यहां लिखा गया। अब जब ये कर्णिक में आप लिखेंगे इसको ऐसे, तो इस माइनस को आप अलग लिख सकते हैं, तो -1 ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे 4ac - b², और इस -1 को क्या लिखेंगे, i, वही यहां लिखा गया है कि -b ± √4ac - b² × i/2 द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं। अब देख लें आप यहां जरा, एक बीजगणित का प्रमेय है जिसे हम मूल प्रमेय कहते हैं। यहां लिखा है, एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल होता है। तो इसी आधार पर यहां आपको प्रूफ नहीं करना है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि n घात की एक बहुपद समीकरण में n मूल होते हैं। अब आप जानते हैं कैसे होते हैं, आप कहते हैं कि अगर x एक घात का है, x एक घात का है, x + 3 लिख दें तो x का एक मूल मिलता है। अब अगर लिख दें x² - 4 = 0, तो देखो x 2 घात का हो गया तो x के 2 मान मिलेंगे, x 3 घात का होगा तो 3 मान मिलेंगे। वही यहां लिखा है कि n घात की एक बहुपद समीकरण में n मूल मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब आइए आगे देखें क्या है। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न अब यहां हमें हल करना है। तो हल करना है तो आप देख लें कैसे हम करेंगे। पहला सवाल है x² + 3 = 0 समीकरण को हल कीजिए। तो यहां हम लिख देंगे हल। हल क्या होगा, x² + 3 = 0। तो आप जान रहे हैं यहां सीधे सीधे आप करेंगे तो x² = -3 आएगा। तो फिर आप लिखेंगे x ± √-3, यही तो x का मान आएगा। लेकिन देखो अब कर्णिक में -3 आ गया तो इसका मान नहीं निकल सकता। तब यहां हम समृद्ध संख्या प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब इसको देखो 2 भाग में हम बांट सकते हैं, -1 और √3। कैसे, आप जानते हैं कि √AB बराबर क्या लिखते हैं, √A √B। तो इस सूत्र से हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब -1 आप जानते हैं कि √-1 का मान i होता है, तो यहां हम i लिख दें तो क्या मिल गया, x का मान ±i √3, यही इसका मान मिल गया। इसी को आप कहेंगे आंसर। अब आप आगे देख लें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि x² - x + 2 = 0 समीकरण को हल कीजिए। तो जरा देखें आप, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। कैसे हल इसका निकालेंगे,
अब देखिए यहां हल लिख देते हैं। हल निकालने के लिए आप यहां आप देखो पहले हम लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो हम देखें क्या गुणनखंड विधि से हल होगा। तो देखें हम कि इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक यहां लास्ट में कांस्टेंट 2 है। तो आप यही करते हैं 1 × 2 बराबर 2। अब इस 2 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे x का जो गुणांक है -1 आ जाए। तो आप कर सकते हैं कि हम लिख दें कि 2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा। तो यहां हम इस तरह से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 1 ax + 2 बराबर 0। अब देखो ये सही होगा कि नहीं होगा, ये विधि आपको बता रहे हैं -2x + x + 2 बराबर 0। अब देखो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, तो गुणनखंड नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये विधि यहां फेल कर जाती है। तो फिर इस विधि को आप यहां न लगाकर कौन सा विधि लाएंगे, अभी जो आपने लिखा था, क्या लिखा था, b² - 4ac वाला, तो उसको यहां लिखेंगे। तो इसको आप देख लें कैसे करेंगे। अब आप फिर से यहां लिख लीजिए x² - x + 2 बराबर 0। तो इसकी तुलना ऐसे करें ax² + bx + c बराबर 0। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखो यहां x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर क्या मिल गया 1। यहां b है तो यहां -1 है, तो b बराबर -1। यहां c है तो c बराबर 2। तो आप क्या लिखते हैं, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, यही आप लिखते हैं। तो यहां लिख लीजिए। तो क्या होगा आप देखिए, माइनस और b की जगह माइनस तो +1 हो गया, फिर प्लस माइनस √b² तो 1 हो गया, -4 a का मान 1 और c का मान 2 अपॉन 2a, तो 2a का मान 1, तो यहां हम 1 लिख देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा यहां से, बराबर 1 प्लस माइनस, अब ये 4 एकम 4 दूना 8, 8 ऋण आ गया 1 तो ऋण 7 आ गया, तो यहां लिखेंगे ऋण 7 अपॉन 2। ध्यान से देखिएगा। अब देखो फिर ये अंडर रूट में माइनस आ गया, तो फिर हमें समृद्ध संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप जान रहे हैं इसको -1 को हम अलग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां, 1 ± i√7 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो। 1 ± i√7 अपॉन 2। अब आप जान रहे हैं -1 को क्या लिख सकते हैं, i। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब आइए 8वां देख लें हम। √3x² - √ax + 3√3 बराबर 0। समीकरण को हल कीजिए, इसको भी आपको हल करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिख दें हल। जब हल लिख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले ऐसे ही लिख दें √3x² √2ax + 3√3 बराबर 0। फिर हमें यहां गुणनखंड कर सकते हैं। यहां देखो 3√3 है, ये √3 है, तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 जब आपका आ जाएगा, यहां ऐसे अगर हम कर दें, देखो यहां का √3 × 3√3 तो बराबर कितना आएगा 3 और 3 3 9। तो 9 का 2 ही गुणनखंड होगा, या तो 3 × 3 होगा या तो 1 × 9 होगा, इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो नहीं मिलेगा तो आप देखें क्या कर सकते हैं, यहां 3 × 9, तो जोड़े या घटावें तो -√2 नहीं मिलेगा। इसी तरह से 9 और 1 में जोड़े या घटावें तो भी ये नहीं मिलेगा, इसलिए वो बेकार हो गया। तो आपको फिर वही विधि लगाना पड़ेगा, कौन सा, ax² +
बी एक्स प्लस सी बराबर जी। फिर इसकी अगर हम तुलना कर दें तो a बराबर क्या मिल रहा है, √3, b बराबर हमें क्या मिल रहा है, -√2, और c बराबर क्या मिल रहा है, 3√3। तो फिर उसी फार्मूले में रख दें, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा देख लें आप, -b तो माइनस की जगह माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहां आ गया √2 प्लस माइनस b² √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, -4a √3 इंटू c 3√3 अपॉन 2a √3 हो गया। अब देखो यहां 4 √3 3 हो जाएगा और 3 तो 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 में से 2 जाएगा -34, तो ये -34 आएगा। तो -34 जब आएगा तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको, बराबर √2 प्लस माइनस, अब यहां आपका आ गया √-34 अपॉन 2√3। तो 34, अब यहां माइनस आ गया, देखो 36 था, 36 में 2 गया 34, तो 34 आएगा तो ये फिर आई में परिवर्तित होगा, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली आ गया √2 प्लस माइनस आई √34 अपॉन 2√3। ये हमारा आंसर। एक बार आप फिर से देख लें कि ये सवाल था आपका, इसके स्थान पे आपने रखा, कंपैरिजन किया, a बराबर √3, b बराबर -√2, c बराबर 3√3, ये फार्मूला है, इसमें आपने रख दिया, तो -b तो माइनस प्लस हो गया, √2 प्लस माइनस b² -4ac 2 आ गया, 36 आ गया, 36 में 2 गया 34, माइनस लगा तो ये i बाहर हो गया, तो √2 प्लस माइनस i √34/2√3, यही आपका आंसर होगा। अब आइए आप ये 10वां सवाल देख लें। देखिए 10वां कह रहा है x² हल। आप पहले इसी को लिखेंगे, तो लिखेंगे तो क्या मिलेगा देख लें, x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले तो इसको हम हल कर लें। तो देखो जब यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1, यहाँ √2 है तो इनका एलसीएम √2 आएगा, तो जब √2 आएगा तो √2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो √2x² प्लस x प्लस √2 और इसका इधर गुणा हो जाएगा 0। देखिए फिर हमारा उसी टाइप का आ गया। फिर अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहें तो नहीं होगा, तो फिर हम यही काम कर लें। क्या कर लें देख लें आप, √2 है, अगर √2 का गुणा 2 आएगा, लेकिन 1 करके आप कर नहीं सकते, तो इसका तुलना आप इसी से करिए, x² bx प्लस c बराबर 0। तो अब देखें यहां क्या हो रहा है, a बराबर √2, b बराबर 1 एंड c बराबर √2। एक बार जरा हम अपना विविक्तकर देख लें कि ये नेगेटिव हो रहा कि नहीं हो रहा। विविक्तकर हमारा क्या होता है, b² -4ac। यहां हम अगर रख दें तो b का मान 1 का वर्ग -4a √2 और c का मान √2, तो 1 माइनस 2 गुणा होगा 2, 4 दूना 8, तो देखो ये आ गया -7 जो लेस देन 0। तो b² -4ac लेस देन 0 हो रहा। तो फिर हम फार्मूला वही लगाएंगे। देखें आप यहाँ क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2। तो x बराबर -b, b
b की जगह आपने 1 लिखा है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 ही होगा, -4 a की जगह √2 और c की जगह भी √2 अपॉन 2a, a की जगह √2, यही है आपका। तो यहां आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूना 8 अपॉन 2√2, तो आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2√2। तो देखो फिर इसको आई लिख देंगे तो क्या आ गया फाइनली, -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन 2√2, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब आइए अंत में हमारा क्या है, गृह कार्य। गृह कार्य देख ले क्या है, प्रश्नावली 5.3 एवं अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कीजिए। तो आप हल करेंगे। इस तरह से आज ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप जितने सवाल बचे हैं उनको हल कर लेंगे, फार्मूला को कंठस्थ करेंगे। आशा है कि आप प्रश्नों को बड़े ही सरलता और रोचकतापूर्ण हल करना सीख लेंगे। धन्यवाद।